नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार सौमित्र बोस जी। सौमित्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। क्रिकेट, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और शतरंज के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। 2020 विश्व कप में बांग्लादेश को 2 गेंद पर वेस्टइंडीज के साथ 6 रन चाहिए जीत के लिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया फैसला। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में। मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल और रोहित मोर आईबा पुरुष विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी के प्री क्वार्टर फाइनल में। और फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन। 2020 विश्व कप में इस समय शारजाह में दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। ये मैच वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है और इस समय जो हाल है वो बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 4 रन बनाने हैं। आंद्रे रसल गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए और इस समय बांग्लादेश 5 विकेट पर 139 रन बना चुका है। आंद्रे रसल अंतिम गेंद कर रहे हैं और इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 3 रन से जीत लिया है। आखिरी गेंद पर आंद्रे रसल ने कोई रन बनने नहीं दिया और सौमित्र, इस जीत ने मौजूदा 2020 चैंपियन वेस्टइंडीज की उम्मीदें बरकरार रखी हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश का सफर लगभग समाप्त। एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा कि ये मैच दोनों टीम के लिए मस्ट विन गेम था। वैसे ये जीतने के बाद वेस्टइंडीज जो डिफेंडिंग चैंपियन है उनको क्वालिफाई करने का कोई गारंटी तो अभी है ही नहीं, मगर ठीक है, मैथमेटिकली उनका फर्स्ट विन है तो उनका 2 पॉइंट उसको मतलब इन कॉन्टेंशन रखिएगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय मंडे, वी विल नो हु आर द टीम्स इन द सेमीफाइनल्स। सौमित्र, बड़े बड़े नाम हैं वेस्टइंडीज के इस टीम में। क्रिस गेल हैं, पोलार्ड हैं, ब्रेवो हैं, आंद्रे रसल हैं, निकोलस पूरन हैं, जो दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलते हैं, लेकिन टीम का प्रदर्शन अगर खराब है तो बल्लेबाजी नहीं चल रही है। ये एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा। पहले मैच में 55 नॉट आउट, 55 ऑल आउट, इसमें शर्म और से क्या हो सकता है, शेमफुल। ये टीम में जो प्रॉब्लम है, ये हमेशा वेस्टइंडीज टीम का ये प्रॉब्लम रहा है कि इन लोग लीग्स तो खेलते रहते हैं मगर एज ए टीम नहीं खेलते हैं। आप ये देखिए, गेल पंजाब के लिए खेलता है, वो पोलार्ड मुंबई के लिए खेलता है, ब्रावो चेन्नई के लिए खेलता है। और आपको ये भी पता है कि आईपीएल के टाइम पंजाब टीम के से गेल बोला कि मैं नहीं खेलूंगा जी, और बबल से निकल आया क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए कंसंट्रेट करना चाहता था। कंसंट्रेट के बाद भी अगर ये बैटिंग प्रदर्शन रहा है तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड चैंपियन जैसा नहीं खेला। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो बहुत करीब आकर हार गए। श्रीलंका के साथ मुकाबले में भी उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया था लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर सके और यहां उनका दिल जरूर टूटा होगा। पुअर फील्डिंग। ये जो T20 जो गेम फॉर्मेट है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो हम कहते हैं ऑलमोस्ट 0, नेग्लिजिबल है। इन लोग बैटिंग तो ठीक कर लिया था, बॉलिंग भी सही की, मगर आप अगर कैच नहीं पकड़ोगे तो आपको तो मैच हाथ से निकल जाएगा। आज भी वही हुआ। अगर वो जब इंट्रोस्पेक्शन और इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आज भी उनका कैचेस ड्रॉप हुआ है। आप जब कैचेस ड्रॉप करते हो, जब क्लोज मैचेस होता है तो यू आर बाउंड टू लूज और यू आर बाउंड टू गेट हर्ट, और बांग्लादेश इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू देम दिस टाइम। सौमित्र, जो दूसरा मैच है उसमें टॉस हो चुका है और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है पाकिस्तान के विरुद्ध। भारत के नजरिए से भी ये मैच अहम होने वाला है। अगर अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो फिर समीकरण बदल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान शानदार फॉर्म में है। एब्सोल्युटली, मगर कल मैं सकलेन मुश्ताक जो पाकिस्तान का कोच है उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो बोल रहे कि अफगानिस्तान इज अ वेरी डेंजरस टीम और 2019 में 50 बॉल फॉर्मेट में उसने बहुत कांटे का टक्कर रखा और 3 विकेट से जीता था। तो यू कांट टेक अफगानिस्तान फॉर ग्रांटेड। जैसे आपने वेस्ट इंडीज को देखा, उनके प्लेयर्स हर एक दुनिया में सब लीग्स में खेलता है, इनका प्लेयर्स भी खेलता है और इनका जो स्पिनर्स है, खास करके राशिद और मुजीबुर रहमान, एब्सोल्युटली इन ब्रिलियंट फॉर्म।
और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर एक दो मिस्टेक करेगा और विकेट गिर गया तो ये मैच दिलचस्प हो सकता है। एंड वेरी ब्रेव ऑफ अफगानिस्तान टू बैट फर्स्ट, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस है, बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी रन बनाएंगे उसको हम डिफेंड करेंगे, विच इज अ ग्रेट साइन। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही बहादुरी भरा निर्णय है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो उनको बल्लेबाजी करना चाहिए। क्या ये पिच ऐसी है? एक चीज तो जाहिर है कि देखिए जो तीनों पिच है आपका, शारजा में, अबू धाबी में और दुबई में, दुबई इज द बेस्ट। ये आपको तो पता चल गया कि इसमें रन्स है, आपको टेम्परमेंट और एप्लीकेशन देकर रन बनाना है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया, कितना शानदार किया। और ड्यू फैक्टर तो है जी, वो तो है, शाम का मैच में ड्यू फैक्टर जरूर आएगा। और ये जो एंड ऑफ अक्टूबर है तो ड्यू तो फैक्टर आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। बट द थिंग इज द बेस्ट थिंग कि अफगानिस्तान ने उनका जो बॉलिंग अटैक को उसने बैक किया। ये एज अ स्मॉल टीम, इसमें बड़ा छोटा नहीं बोलना चाहिए। अगर अनफैंसीड टीम, अंडरडॉग टीम अगर ये कॉन्फिडेंस से ये डिसीजन ले सकता है, आई थिंक that is a great moral sign. There's a lot of confidence and Pakistan will be very, very careful for this match. अगर इंडिया को इसने हरा दिया, great favor to India. जी हाँ, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि सितारों से भरी पाकिस्तान की टीम जो शानदार लय में है अफगानिस्तान के खिलाफ किस ढंग का प्रदर्शन करती है। और इस मुकाबले में राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी की जो स्पिन तिकड़ी है अफगानिस्तान की, उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको इस मैच का अपडेट भी देंगे। कल 2020 विश्व कप में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। कप्तान एरन फिंच ने 37, स्टीवन स्मिथ ने 28 और मार्कस स्टोइनिस ने 16 रन का योगदान दिया। इससे पहले श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए थे। खराब फॉर्म से काफी लंबे समय से जूझ रहे थे वार्नर। बल्ले से रन बनना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात, बहुत एंड वेरी टाइमली, क्योंकि वो तो मैच तो जीत तो रहे हैं, मगर जब तक आपका मेन बैट्समैन रन नहीं करेगा, खास कर ओपनिंग पेयर वार्नर और फिंच, अगर दोनों ही कल रन बनाया, एंड वार्नर को फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है ऑस्ट्रेलिया की, खास कर क्योंकि अगर उसको माना जाता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया व्हेनेवर वार्नर हैज गिवन ऑस्ट्रेलिया गुड स्टार्ट, Australia have always done well, and that is exactly what happened श्रीलंका के साथ भी वही हुआ है। और अगर आगे और सबसे आश्चर्य बात है कि T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने कभी जीता नहीं। जी बिल्कुल, तो इस बार शायद यू नेवर नो। 2 मुकाबलों में से दोनों में ही जीत दर्ज कर चुकी है कंगारू की टीम, और इंग्लैंड ने भी 2 मुकाबले जीते हैं। तो उस ग्रुप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस समय टॉप पर बनी हुई है। बैडमिंटन की बात करें तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पेरिस में फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन को 21-19, 21-19 से मात दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला 37 मिनट तक चला। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त बुसानन ओंगबामरुंगफान से होगा। सिंधु ने बीते सप्ताह डेनमार्क ओपन में बुसानन को हराया था। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद कोई भी टूर्नामेंट वो अब तक नहीं जीत पाई हैं। कैसे देखते हैं? ये देखिए, अगर आप पीछे भी देखिए, ओलंपिक से पहले वो भी नहीं जीत पाए थे जी। तो ये कुछ नया बात नहीं है, क्योंकि ये तो लंबा सर्किट है, अभी शुरुआत किया है। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि जब 2022 जब BW वर्ल्ड बैडमिंटन कैलेंडर होगा, द फर्स्ट थ्री टूर्नामेंट्स आर इन इंडिया। जी, ये दिस हैज नेवर हैपेंड, ये कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो BWF है, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो सिंधु को मौका मिलेगा। और सिंधु ने भी कहा है कि उनका लेवल में, एट देयर लेवल, 1 से 10 तक प्लेयर का 19-20 का फर्क है। जी बिल्कुल, तो शायद वही आपको शायद दिखने को मिल रहा है। बट आई थिंक सिंधु विल कम बैक, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हर। पुरुष सिंगल्स में युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने दूसरे दौर में सिंगापुर के लोह किन एव को 40 मिनट तक चले मैच में 21-17, 21-13 से पराजित किया। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सात्विक और चिराग ने भारत के ही MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को 15-21, 21-10, 21-19 से शिकस्त देकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में इस भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के एरोन चिया और सो
उई इक की जोड़ी से होगा। अन्य मुकाबलों की बात करें तो भारत को निराशा हाथ लगी है। अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की मिक्स डबल्स जोड़ी अंतिम 16 में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी को प्रवीण जॉर्डन और मिल्ती ओक्टावियंती की इंडोनेशियाई जोड़ी ने 21-15, 17-21, 19-21 से पराजित किया। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने 92 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग में और रोहित मोर 57 किलोग्राम वजन वर्ग में दूसरे दौर के एक तरफा मुकाबलों में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर आईबा पुरुष विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बेरवाल ने सियरा लियोन के मोहम्मद केंदेह को हराया, जबकि रोहित ने बोस्निया और हर्जेगोविना के एलेन रहीमिच को 5-0 से शिकस्त दी। बेरवाल अगले दौर में ताजिकिस्तान के रखीमो खुस्राव खोन से भिड़ेंगे, जो एशियाई खेलों के पूर्व चैंपियन हैं। इस जो मुक्केबाजी विश्व कप बेलग्रेड में हो रही है, वहां अब तक का प्रदर्शन भारतीयों का शानदार रहा है। जी, और भी खुशखबरी है आपके लिए। मैं थोड़ा अपडेटेड न्यूज भी बता दूं जी कि जो हमारा 92 किलोग्राम का जो बॉक्सर है संजीत भी जीता है और उसने भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। उसने वो एशियन चैंपियन है और उसने रशिया का एंड्रेई सॉकी उनको हरा के जीता है। तो यस, एज यू सेड आनंद, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन बॉक्सर्स है। पेरिस के लिए इनको तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया काफी चेंजेस किया है इन कोचिंग स्टाफ, इन ट्रेनिंग स्टाफ, और शायद दिस इज अ गुड स्टार्ट। एंड ये हमको नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल तो 4 साल का तो होगा नहीं, इस बार 3 साल का होगा, तो उसको आगे लेके जाना है। पुरुषों ने खराब प्रदर्शन किया था टोक्यो ओलंपिक के मुक्केबाजी स्पर्धाओं में, और जैसा कि सौमित्र बता रहे हैं कि पेरिस को ध्यान में रखकर इन खिलाड़ियों को ग्रूम किया जा रहा है और उम्मीद है कि वहां वो देश के लिए पदक जीतने में कामयाब होंगे। मिस्र में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 11 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते। इस दौरान जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की तजामुल इस्लाम ने दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले 2016 में इटली में भी वो विश्व चैंपियन जीत चुकी हैं। तजामुल की इस खास उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी है। सिन्हा ने तजामुल की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है, बांदीपुरा की तजामुल इस्लाम को विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी युवा किक बॉक्सिंग चैंपियन ने पिछले कुछ वर्षों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं शतरंज की। भारतीय खिलाड़ियों को फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में मिश्रित सफलता मिली है। इस पर रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश कुमार। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में के शशि किरण और आर प्रज्ञानंदा जहां जीत दर्ज करने में सफल रहे, वहीं पी हरिकृष्णा को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। अनुभवी ग्रैंड मास्टर के शशि किरण ने कल पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में उज्बेकिस्तान के शमसुद्दीन बख्दोव को हराया था, जबकि आर प्रज्ञानंदा ने बी अधिबान पर 55 चाल में जीत हासिल की। शशि किरण और प्रज्ञानंदा दोनों के 2 दौर के बाद समान 1.5 अंक हैं, जबकि फ्रांस के प्रतिभाशाली अली रेजा फिरोजा सहित 3 खिलाड़ी 2 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। 10 भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा को दूसरे दौर में रूस के एलेक्सी द्रीब से हार का सामना करना पड़ा। वो टूर्नामेंट के शुरू में भी व्लादिस्लाव कोवालेव से हार गए थे। निहाल सरीन ने शीर्ष बोर्ड पर विश्व के नंबर 2 फैबियानो करुआना को ड्रॉ पर रोका। उन्होंने पहले दौर में किरिल जिर्गियोगीव पर जीत हासिल की थी। डी गुकेश के 2 दौर के बाद 1.5 अंक हैं। उन्होंने दूसरे दौर में ईरान के परम मघसुदलू के साथ ड्रॉ खेलने से पहले शुरुआती दौर में एंटेनिया रोकोतोमाहारो को हराया था। महिला वर्ग में डी हरिका ने अपने ही देश की दिव्या देशमुख से अंक बांटे। उन्होंने पहले दौर में नतालिया बुक्सा को हराया था। दूसरे दौर में जीत हासिल करने वाली भारतीय महिला पद्मिनी राउत थीं। उन्होंने स्वीडन की अनुभवी पिया क्रैमलिन को हराया। वे शुरुआती बाजी में चीन की झू जिनर से हार गई थीं। प्रज्ञानंदा की बहन आर वैशाली दूसरे दौर में जॉर्जिया की नीनो बत्सियाश्वली से हार गईं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। बार्सिलोना ने अपनी टीम के एक और खराब प्रदर्शन तथा हार के बाद अपने मुख्य कोच रोनाल्ड कोमैन को बर्खास्त कर दिया है। कोमैन की जगह रिजर्व टीम के कोच सर्गी बारजुआन को अस्थायी तौर पर टीम का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कोमैन का स्थायी विकल्प मिलने तक बारजुआन टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बारजुआन बार्सिलोना के पूर्व डिफेंडर हैं। बार्सिलोना के पूर्व मिडफील्डर जावी हर्नांडेज पूर्णकालिक तौर पर कोमैन की जगह लेने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जावी जब खिलाड़ी के रूप में टीम का हिस्सा थे तो उन्होंने टीम को कई खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बार्सिलोना के स्पेनिश लीग में अभी 10 मैच में 15 अंक हैं और वो 9वें स्थान पर है। कोमैन 15 महीने तक बार्सिलोना के कोच रहे। इस बीच टीम ने 67 मैच खेले, जिसमें से उसे 39 में जीत और 16 में हार मिली। बाकी 12 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। बार्सिलोना से पहले मेसी गए और उसके बाद अब कोमैन। पोस्ट मेसी इनका थोड़ा नसीब खराब लग रहा है। ये होता है जब कोई भी स्टार खिलाड़ी, तो मेसी तो स्टार नहीं था, उनका गॉड था जी। तो वो जाने के बाद उनका रिएक्शन आप देख सकते हैं, मोरल पूरा। और कोमैन का परफॉर्मेंस खास नहीं रहा, आपने तो डेथ स्टैटिस्टिक्स देके बताया। और कोमैन हैज नॉट डन वेल। जावी इज अ गुड कोच। जावी के पास वो दिल का जो इमोशनल कॉर्ड है उनके पास है। कोमैन वाज अ डच प्लेयर फॉर वर्ल्ड कप पर, आपको पता है। तो ये फेज आता है, हर एक टीम के लिए ये फेज आता है। और मुझे लगता है बार्सिलोना विल गेट ओवर दिस वेरी क्विकली। मे बी नॉट बैड सीजन। आपको अगर मैं थोड़ा एक छोटा सा क्रिकेट के साथ अगर कोई जोड़ू, इनका एग्जाम्पल दूं, आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखिए। लास्ट ईयर जब आईपीएल में उसने प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं किया, तो ये फेज जाता है। और दिस टाइम दे केम एंड वन टूर्नामेंट अगेन। तो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। दिस इज स्पोर्ट्स, और यू नो दैट इज व्हाई यू से स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर। दिस इज नॉट द ईयर फॉर बार्सिलोना, बट आई एम श्योर दे विल कम बैक। जावी की आपने बात की, वो कतर में इस समय कोचिंग दे रहे हैं। और एक जमाना था जब दुनिया के मिडफील्ड पर जावी हर्नांडेज हुआ करते थे, स्टीवन जेरार्ड हुआ करते थे, फ्रैंक लैम्पार्ड हुआ करते थे, आंद्रे इनिएस्टा थे और लुका मॉड्रिच थे। लुका मॉड्रिच को छोड़कर बाकी जितने शानदार मिडफील्डर थे वो सब कहीं ना कहीं कोचिंग दे रहे हैं। जेरार्ड रेंजर्स के साथ हैं, लैम्पार्ड चेल्सी के साथ जुड़े, अब कहा जा रहा है कि वो न्यूकैसल यूनाइटेड को भी कोचिंग दे सकते हैं। तो ये फेज है कि जिस जनरेशन में आप खेले उसके ज्यादातर खिलाड़ी आपके साथ खेले, अब उनको कोचिंग दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम हमको कहा जाता, हम लोग कहते थे, हम लोग जो मीडिया वाले कहते थे कि द ग्रेटेस्ट ऑफ फुटबॉलर्स और द ग्रेटेस्ट ऑफ एथलीट्स नेवर मेड द ग्रेटेस्ट ऑफ कोचेस। दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। द ग्रेटेस्ट ऑफ फुटबॉलर्स आर बिकमिंग द बेस्ट ऑफ कोचेस। दिस इज ग्रेट। दिस इज ऑब्वियसली अ चेंज। इसलिए आप देखिए, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एलेक्स फर्गुसन। ठीक है, ही वॉज हिस्ट्री, ही वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मोरिनो आप देखिए, मगर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जेरार्ड, we are talking about Xavi Fernandez. So this is a new generation of coaches, which is good. That is why more, and it's an inspiration कि जैसे बाइचुंग भुटिया हमारा हो गया, तो जब इन लोग, बाइचुंग तो वैसे खेला रिटायर हो गया, अभी कोचिंग में आना चाहिए। एंड देयर टेक्निकल ब्रेन इज फार सुपीरियर बिकॉज दे हैव एक्चुअली प्लेड द गेम। और उसका जो नॉलेज है, इफ दे कैन पास इट ऑन द टीम, इट विल बी फैंटास्टिक। जी हां, और देखना होगा कि कितनी जल्द जावी जो हैं वो बार्सिलोना के मुख्य कोच का पदभार संभालते हैं और बार्सिलोना की आगे की राह क्या होती है स्पेनिश लीग ला लीगा में। रोहन जेटली को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को हराकर फिर से ये पद हासिल किया है। जेटली को 1658 वोट मिले, जबकि विकास सिंह को सिर्फ 662 वोट मिले। रोहन जेटली दिवंगत राजनेता अरुण जेटली के बेटे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के सबसे छोटे बेटे सिद्धार्थ वर्मा ने विनोद तिहारा को हराकर सचिव पद हासिल किया। सिद्धार्थ को 1322 वोट मिले, जबकि तिहारा को 704 वोट मिले। बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना की पत्नी शशि खन्ना ने भी उपाध्यक्ष पद को बरकरार रखा है। गौतम गंभीर के मामा पवन गुलाटी कोषाध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। इस बीच चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो मुकाबला इस समय चल रहा है वहां अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान के साथ, और ताजा हाल यह है कि दूसरे ओवर में अफगानिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। सौमित्र, चलते चलते आपकी फेवरेट टीम कौन सी और अफगानिस्तान कितने का टारगेट सेफ महसूस करेगा? एटलीस्ट 150 तो करना ही है। 150 करेंगे तो दे हैव एनफ टोटल टू गिव फॉर देयर बॉलर्स टू बॉल एट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान बैटिंग इज वेरी गुड। और अगर आप मेरे फेवरेट टीम पूछे तो माय फेवरेट टीम इज ऑब्वियसली इंडिया है। लेकिन इस मुकाबले पर आपका दाव किस पर है? पाकिस्तान आपके चाहते हैं कि यह मुकाबला जीते। सौमित्र, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।